हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था एम्ब्रियो सेक के टाइप्स। तो हमने मोनोस्पोरिक एक विजाणु का एम्ब्रियो सेक पढ़ लिया था। उसके जितने भी टाइप थे, जितने भी पार्ट थे, उनको हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक को हिंदी में बोलते हैं द्विविजाणुक भ्रूण कोश। एलियम टाइप का जो भ्रूण कोश होता है वो क्या होता है, यह एलियम टाइप का जो भ्रूण कोश होता है या फिर एम्ब्रियो सेक होता है, ये स्टार्सबर्ग ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। तो ये क्या था अपना ओल, और ओल का ये क्या है मदर मेगा स्पोर। ओल के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, मेगा स्पोर डेवलप होते हैं, और उन्हीं में से जो फंक्शनल होता है वही वाला ये क्या है मेगा स्पोर है, जिसे हम क्या बोलते हैं मदर मेगा स्पोर। ठीक है। तो जो एलियम टाइप का जो एम्ब्रियो सेक है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो चेलेजा एंड की ओर जो प्रेजेंट होता है मेगा स्पोर उससे होता है। तो चेलेजा एंड वाले मेगा स्पोर जो फंक्शनल मेगा स्पोर हो उसको हम क्या बोलेंगे मदर मेगा स्पोर। तो यह मदर मेगा स्पोर क्या करता है, इसका जो केंद्रक है वो डिवीजन करता है, दूसरी विभाजन करता है, मियोसिस डिवीजन करता है, अर्धसूत्री विभाजन करता है और दो केंद्रक बना लेता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, डायड कहा जाता है, द्विक कहा जाता है। जो द्विक है इसमें से एक द्विक है, एक डायड डीजनरेट हो जाता है, ये वाला जो है ये क्या है डीजनरेट हो जाता है, और चेलेजा वाला जो डायड है जो फंक्शनल डायड कहलाता है, ये आगे क्या करता है समसूत्री विभाजन करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है और क्या कर लेता है दो न्यूक्लियस बना लेता है। दो न्यूक्लियस बना लेता है, जिसमें से एक न्यूक्लियस चेलेजा एंड की ओर और दूसरा न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की ओर चला जाता है। अब जो मदर मेगा स्पोर के अंदर जो दो न्यूक्लियस बन गए हैं, ये क्या करते हैं माइटोसिस डिवीजन करते हैं, और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो 2 न्यूक्लियस तो चेलेजा एंड की ओर, 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की ओर प्रेजेंट हो जाते हैं, और इस स्टेज को क्या कहा जाता है 4 न्यूक्लियट स्टेज कहा जाता है। अब जो मदर मेगा स्पोर है, इसके अंदर जो 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये फिर से क्या करेंगे एक बार माइटोसिस डिवीजन करेंगे, और माइटोसिस डिवीजन के थ्रू ये क्या कर लेंगे 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेंगे। 4 न्यूक्लियस चेलेजा एंड की ओर, और 4 ही न्यूक्लियस कहाँ पाएंगे माइक्रोपाइल की ओर प्रेजेंट होती है। और यह स्टेज क्या कहलाती है एड न्यूक्लिएट स्टेज कहलाती है। ठीक है। अब जो 4 न्यूक्लियस जो चेलेजा एंड की ओर प्रेजेंट है, उनमें से एक न्यूक्लियस, और माइक्रोपाइल एंड की ओर जो प्रेजेंट है 4 न्यूक्लियस, उनमें से एक न्यूक्लियस क्या करते हैं केंद्रक की ओर सेंटर की ओर क्या करते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ट्रांसफ़र होने के पश्चात दोनों आपस में फ्यूज होकर संलयित होकर क्या करते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और बाकी की जो यहाँ 3 सेल में बच जाती हैं चेलेजा एंड की ओर, उनमें से एक सेल तो क्या करती है एग सेल में डेवलप हो जाती है, और बाकी की 2 सेल हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं सिग्निग्रेड सेल्स, और इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है एग एपचर कहा जाता है।
ठीक है। और नीचे की जो 3 सेल हैं इनको क्या कहा जाता है, एंटीपोडियल सेल कहा जाता है। तो एलियम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है इसका डेवलपमेंट भी ठीक पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक के समान ही होता है। ठीक है। उसमें तो माइक्रोपाइल एंड वाला जो मेगास्पोर है उसके द्वारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। और इसके अंदर जो चैलेंजा एंड वाला मेगास्पोर होता है उसके द्वारा क्या होता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाइस्पोरिक द्विबीजानिक एम्ब्रियो सैक, एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक। एलियम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है वो स्ट्रासबर्ग ने एलियम फिस्टुलोसा स्ट्रासबर्ग ने एलियम फिस्टुलोसा में डिस्कवरी करी थी सर्वप्रथम। जो एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक है उसका डेवलपमेंट ओवल के अंदर प्रेजेंट जो चैलेंजा एंड वाला मेगास्पोर है उससे होता है। ठीक है। जो मदर मेगास्पोर है जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसको ही मदर मेगास्पोर कहा जाता है। जो मदर मेगास्पोर है उसका केंद्रक क्या करता है, डिवीजन करता है और डिवीजन के द्वारा 2 केंद्रक का फॉर्मेशन कर लेता है। अर्धसूत्री विभाजन करता है, म्यूसिस डिवीजन करता है और 2 केंद्रक का फॉर्मेशन कर लेता है। यह स्ट्रक्चर डायड कहलाती है, द्विलक कहलाती है। अब जो इसके अंदर माइक्रोपाइल वाला जो डायड है वो डिजनरेट हो जाता है और चैलेंजा एंड वाला जो डायड है वो क्या होता है, फंक्शनल रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, फंक्शनल डायड कहा जाता है। अब जो फंक्शनल डायड के अंदर जो केंद्रक प्रेजेंट है वो क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करता है और डिवीजन के द्वारा क्या कर लेता है, 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें से 2 न्यूक्लियस चैलेंजा एंड की ओर और 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। और फिर से इसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 न्यूक्लियस चैलेंजा एंड की ओर, 4 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की ओर क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। अब जो 4 न्यूक्लियस चैलेंजा एंड की ओर प्रेजेंट है उनमें से एक न्यूक्लियस और 4 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल की ओर प्रेजेंट है उनमें से एक न्यूक्लियस क्या करते हैं, दोनों में से एक न्यूक्लियस सेंटर की ओर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं और दोनों आपस में फ्यूज होकर संलयित होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस या बाई न्यूक्लियर का क्या करते हैं, पॉली न्यूक्लियर का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और चैलेंजा एंड की ओर प्रेजेंट बाकी के 3 न्यूक्लियस क्या करते हैं, उनमें से एक न्यूक्लियस तो एग सेल का फॉर्मेशन कर लेता है और बाकी की 2 सेल हैं वो क्या कहलाती है, साई कोशिकाएँ कहलाती हैं, सिनेग्रिड सेल कहलाती है। और इसको सामूहिक रूप से ग्रुप में बोले तो इसे क्या कहा जाता है, एग एपर्चर कहा जाता है। इसी प्रकार से माइक्रोपाइल एंड की ओर प्रेजेंट जो 3 सेल हैं उनको एंटीपोडियल सेल कहा जाता है। और जैसे ही इस ओवल के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये एंटीपोडियल सेल क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती हैं। इस प्रकार से जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, वो एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक कहलाता है। जो एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक है उसका डेवलपमेंट ठीक पॉलीगोनम टाइप के एम्ब्रियो सैक के समान होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे जो एलियम टाइप का एम्ब्रियो सैक है उसका डेवलपमेंट कौन से मेगा स्पोर से होता है, तो चैलेंजा एंड वाला जो मेगा स्पोर है उससे होता है। आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरी क्लास को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।